वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले वाले वीडियो में देखा मैंने जीपी और एपी के बारे में बताया है, तो आज हम लोग जीपी का जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, तो वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। तो लेट स्टार्ट जीपी। तो जीपी में क्या क्या बचा हुआ है? जीपी में एक तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीपी बचा हुआ है एंड इंसर्शन ऑफ जियोमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। तो हम लोग पहले इंसर्शन ऑफ जीपी बिटवीन टू नंबर्स कर लेते हैं। इंसर्शन ऑफ GM बिटवीन टू नंबर्स, जैसे A और B, ये कोई भी दो नंबर हैं, इनके बीच में हमको GP इंसर्ट करना है। ऐसे नंबर को इंसर्ट करना है जो GP में हो अप टू N। सपोज करो मेरे को N नंबर इंसर्ट करना है, A और B दो नंबर गिवन है उनके बीच में। तो दिस इज़ nth टर्म, दिस इज़ n+1 टर्म, दिस इज़ n+2 टर्म। मतलब टोटल जो टर्म है, ये जो B जो टर्म होगा उसका नंबर क्या होगा? n+2 टर्म। तो हमको जनरल टर्म पता है GP का क्या होता है, Tn = AR n-1 ये होता है। और यहाँ पे लेट्स A इज़ द फर्स्ट टर्म एंड R इज़ द कॉमन डिफरेंस। नाउ तो पुट करते हैं Tn+2, तो दिस विल बी R n+2 -1 एंड Tn+2 कौन सा टर्म है? ये B है। Tn+2 टर्म इज़ B, दिस इज़ A, दिस इज़ R, दिस विल बी n+1। तो यहाँ से जैसे AP वाले केस में हम लोगों ने D फाइंड किया था कॉमन डिफरेंस, इस केस में हम लोगों को R फाइंड करना है। तो R क्या होगा? R विल बी B/A, द होल पावर इज़ 1/n+1, दिस इज़ R। तो अगर हमसे पूछा जाएगा G1 क्या होगा, तो G1 इज़ AR, क्योंकि इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कॉमन रेशियो को। G2 विल बी AR², ये वाला टर्म G2। थर्ड टर्म क्या होगा? AR3। और अगर हम लोग R की वैल्यू पुट करेंगे तो R की वैल्यू कहाँ से आएगी? यहाँ से। तो वैल्यू पुट करिए, R विल बी B/A टू द पावर 3/n+1, दिस इज़ द थर्ड टर्म ऑफ GP। ऐसे ऐसे करते हैं हम लोग, जितने मर्जी टर्म हम लोग निकाल सकते हैं, जो भी टर्म हम लोगों को फाइंड करने के लिए कहा गया हो। तो इसके ऊपर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पहले आप नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग चलते हैं इंसर्शन ऑफ GN बिटवीन टू नंबर्स के ऊपर मैं क्वेश्चंस करा देता हूँ। जैसे मैं कोई भी एक सीरीज़ ले लेता हूँ, जैसे सपोज़ करिए 3 और 48, और सपोज़ करिए इसके बीच में मेरे को 3 GP नंबर फाइंड करना है। दिस इज़ A, दिस इज़ B, और ये 3 नंबर है मेरे को फाइंड करना है। तो हेयर इज़ N इज़ 3, A इज़ 3 एंड R इज़ अननोन। नाउ हम लोगों को पता है जब भी हम लोग फाइंड करते हैं तो R की वैल्यू कैसे निकलता है? B/A टू द पावर 1/n+1। नाउ R विल बी B इज़ 48 एंड A इज़ 3 एंड दिस इज़ 1/n। मेरे को कितने नंबर निकालने? 3। तो 3 + 1 4। सो दिस विल बी 16 टू द पावर 1/4। और हम लोग 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 4 इंटू 1/4। तो R इज़ 2। सो G1 क्या हो जाएगा? G1 इज़ 3 इंटू 2, जैसे मैंने लिखा था G1 इज़ AR। सो A इज़ 3 and R is 2, this is 6. G2 will be AR², this is 3 into 2 square, तो 3 into 4 that is 12. G3 क्या होगा? AR3, that is 3 into 2 cube, that is 3 into 8, that is 24. नेक्स्ट क्या होगा? अगर मैं G4 निकालूँ, वैसे सिर्फ 3 बोला निकालने के लिए, अगर मैं G4 निकालूंगा देखना वो 48 आ जाएगा। दिस is 3 into 2 to the power 4, this is 3 into 16 and that is 48। तो ये वही नंबर आ गया। तो हम लोग देख सकते हैं ये इस तरीके से हम लोग इंसर्ट करेंगे जितने भी नंबर कहा जाएगा दो नंबर के बीच में। अच्छा, अब इसमें एक और क्वेश्चन है। जैसे मान लो ये इन तीनों का मल्टीपल क्या होगा?
जैसे 3 नंबर निकाल लिए तो फाइंड द मल्टीपल ऑफ 3 नंबर्स, तो आप लोग बोलेंगे 3 नंबर है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। लेकिन वो ठीक है, लेकिन अगर सपोज़ करो कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको 10 नंबर इंसर्ट करना है, 2 नंबर दे दे, उन 2 नंबर के बजाय 10 नंबर इंसर्ट करना है, और पूछेगा वो जो 10 नंबर है उन 10 नंबर्स का मल्टीपल क्या होगा, तो उस केस में आप क्या करोगे, 10 के 10 नंबर को मल्टीप्लाई करोगे। हाँ कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, थोड़ा शॉर्टकट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन GM बिटवीन 2 नंबर्स, 2 नंबर्स के बीच में जितने भी GM आएंगे तो उन सब का मल्टीपल क्या होता है, दैट इज़ AL द होल पावर इज़ n/2। इस केस में हम लोग देख लेते हैं इसको, दिस इज़ A इज़ 3, L इज़ 48, और कितने n निकाले हमने, 3n, तो दिस इज़ 3/2। अगर मैं इसको लिखूँ ऐसे 3 × 16 × 3, और ये दिस इज़ 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 × 4 और क्यूब, दिस इज़ 12 क्यूब, एंड 12 क्यूब होता है 1728। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो इट विल बी 6 × 12 इज़ 72 × 24, so it will be 8, this will be 28, this will be 4, and this will be 14, this is 8, this is 1728, जो कि सेम है। तो ये फॉर्मूला याद रखिए कि जितने भी नंबर हमने इंसर्ट किए उन सब का अगर मल्टीपल निकालना है तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। ओके, ये हो गया। अब मैंने क्वेश्चन भी करके दिखा दिया, इंसर्शन भी हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ GP में। प्रॉपर्टीज़ ऑफ GP काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ GP, तो जैसे मैं कोई भी एक सीरीज ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ 2, 4, 8, 16, 32, 64, ये एक GP सीरीज़ है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, मैं इसको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, किसी भी कांस्टेंट नंबर से। सपोज़ करिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा, इस केस में जो R1 है दैट इज़ 2। अब हम देखते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 8, 16, 32, 64, 128। हम लोग देख सकते हैं अभी भी जो हमारा सीरीज़ है वो स्टिल इन GP, ये GP में है, मल्टीप्लाई करने के बाद भी स्टिल इन GP। तो इसका मतलब ये है अगर कोई सीरीज़ GP में है तो हम उसको किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो भी वो सीरीज़ GP में ही रहेगा। तो हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे R2 कितना आता है, दैट इज़ 2। तो इसका मतलब हम लोग देख सकते हैं हमारा R चेंज नहीं हुआ है, किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो R इज़ नॉट अफेक्टेड, R सेम है। नाउ अब हम लोग अभी मल्टीप्लाई किया था, अब हम लोग इसमें सेकंड प्रॉपर्टी में देखते हैं हम लोग डिवाइड करके। तो क्या डिवाइड करने पे क्या होता है, डिवाइड बाय 2। तो हम लोग 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो हम लोग देखते हैं ये सेकंड प्रॉपर्टी डिवाइड के लिए, दिस इज़ 1, 2, सॉरी दिस इज़ 4, दिस इज़ 8, दिस इज़ 16, दिस इज़ 32। तो हम लोग देख सकते हैं जो R2 है दिस इज़ अगेन स्टिल इन GP, और R में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी पहली 2 प्रॉपर्टी ये कहती है अगर कोई सीरीज़ GP में है, अगर हम उसको किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं तो सीरीज़ GP में ही रहेगा और उसका कॉमन रेशियो भी सेम रहेगा। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में हम लोग इसको रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ GP सीरीज़। तो हम लोग क्या, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64। हम लोग R2 चेक करते हैं, सो 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2, 1/4, 2/1।
तो हम लोग देख सकते हैं जब हमने रेसिप्रोकल किया। अच्छा, हम लोग एक और आर निकाल के देख लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि आगे सेम है कि चेंज हो रहा है। दिस इज 1/2, इसका मतलब आर सेम है, तो इसका मतलब ये स्टिल इन जीपी, ये जीपी में ही है, लेकिन अब इसका जो कॉमन रेशो था वो 1/2 हो गया है। ठीक है, मतलब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो सीरीज़ तो जीपी में रहेगा, लेकिन उसका जो आर होगा वो भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है, मैं अगर फर्स्ट टर्म, दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, दिस इज़ द लास्ट टर्म, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, दिस इज़ सेकेंड टर्म, दिस इज़ सेकेंड लास्ट टर्म, दिस इज़ थर्ड टर्म एंड दिस इज़ थर्ड लास्ट टर्म, तो इसका जो सम होगा वो 128 एंड 128, सॉरी सम नहीं, मल्टीपल, मतलब मैं इसको फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करूं, सेकंड टर्म को सेकंड लास्ट टर्म को, थर्ड टर्म को थर्ड लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करूं, तो रिजल्ट हर बार सेम होगा। एपी में हम लोग देखा था यही उसमें क्या होता था, उसमें हम लोग ऐड करते थे और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है जीपी की, जिसमें फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया जाता है तो सेम रिजल्ट आता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, लेट ए बी सी इन जीपी। अगर ए बी सी जीपी में गिवन है तो इसका मतलब इनका कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। सो बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर विल बी ए सी, सो बी इज रूट ओवर ए सी, और इसी को हम लोग बोलते हैं जीएम, जियोमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स। तो इसका मतलब हम लोग देख सकते हैं जियोमेट्रिक मीन मतलब a इंटू सी का स्क्वायर रूट, और इसको हम लोग कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट कैपिटल G। दिस इज फिफ्थ प्रॉपर्टी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। एक और प्रॉपर्टी है, जैसे इफ़ A1 A2 A3 डॉट डॉट AN इन GP, ये अगर GP में गिवन है तो log ऑफ A1 log ऑफ A2 log ऑफ A3 डॉट 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 log ऑफ AN विल बी इन AP। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे यहाँ पे GP में गिवन है, अगर उसमें log लगा दिया जाए तो वो AP में हो जाता है, ये वाइसा वर्सा होता है। जैसे अगर ये AP में गिवन है तो इसका मतलब A1 A2 A3 GP में है। ठीक है, दिस इज सिक्स्थ प्रॉपर्टी, और आई थिंक इतनी प्रॉपर्टी बहुत है GP के लिए। तो ये GP हो गया है कंप्लीट, AP हो गया, GP हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा HP पढ़ लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट HP का जो टॉपिक बचे वो मैं आपको करवा रहा हूँ अभी। जैसे कि हम लोगों ने GP में देखा था कि GP का कोई सीरीज़ है, अगर उसको हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं तो भी वो GP में रहता है। हम लोग देखते हैं क्या ये प्रॉपर्टी AP में क्या होता है। जैसे AP के मैं कोई सीरीज ले लेता हूँ, 2 4 6 8 10 आर इन AP, ये AP में है। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूँ, ये हो जाएगा 1/2, दिस विल बी 1/4, 1/6, 1/8, 1/10। अब ये जो सीरीज़ होता है जो आता है यहाँ से, इसको बोलते हैं आर इन HP। ये एक HP सीरीज़ है। क्या हुआ, AP को रेसिप्रोकल किया तो बना HP, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा जैसे इसमें आता था। अगर इसमें D निकाल के देखूँ, 1/4 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू 1/6 माइनस 1/4, ये ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ये इक्वल टू नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर कोई भी सीरीज़ अगर HP में गिवन है और उसको हम लोगों को सॉल्व करना है तो सबसे बेस्ट है कि उसको हम लोग इन्वर्ट करके AP में कन्वर्ट कर ले, और उसके बाद सारे फॉर्मूले एज इट इज़ यूज़ हो जाएंगे। तो इस केस में हम लोग इसको देखते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D
अप टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये किस में है? ये ए पी में है। ए पी में तो एच पी में कैसे हो जाएगा ये? दिस इज़ वन बाय ए प्लस डी, वन बाय ए प्लस टू डी अप टू वन बाय ए प्लस एन माइनस वन डी। ये ऐसे होता है। तो दिस इज़ एच पी, ये एच पी में है और ये ए पी में है। तो जनरल टर्म क्या होगा एच पी का? जनरल टर्म होगा 1/, ये जो जनरल टर्म आया है ये होगा ए प्लस एन माइनस वन डी। ये होगा जनरल टर्म ऑफ, दिस इज जनरल टर्म ऑफ एच पी। तो एच पी का कोई भी टर्म निकाला तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। यहाँ पे ए क्या होगा? फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी। याद रखिए ए जो है वो ये वाला ए है, ना कि यहाँ से लिया हुआ है, ठीक है। और ये डी क्या होगा? डी इज़ कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये जनरल टर्म हो गया। इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे या इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके, अब हम लोग इसके ऊपर एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं ये ले लेता हूँ 2, 4, 6, 8, 10। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फिफ्थ टर्म है, टी फिफ्थ है। तो 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 और ये 1/10, ये किस में हो गया? ये एच पी में हुआ और ये ए पी में हुआ। तो जैसे कि सपोज़ करिए मेरे को ये टर्म चेक करना है कि इस फॉर्मूले से ये आता है या नहीं आता है। तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं, इस वाले केस में ए क्या होगा? ए इज़ 2 एंड डी इज़ ऑल्सो 2, ठीक है। अगर उसको मैं इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ तो टी एन क्या हो जाएगा? 1/, दिस इज़ ए की जगह हम लोग लिखेंगे 2 प्लस एन क्या है? कौन सा टर्म है? 1, 2, 3, 4, 5। दिस इज़ फिफ्थ टर्म माइनस 1 और डी, एंड डी इज़ 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 4, 4 × 2 8, दैट इज़ 1/10। तो हम लोग देख सकते हैं टी एन यहाँ पे 5 है, तो टी फिफ्थ टर्म जो है वो 1/10 है। तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ए और डी सेम होगा जो ए पी से आया हुआ है। तो दिस इज़ जनरल टर्म ऑफ एच पी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अगर चाहे तो। वी कैन राइट इट जनरल टर्म ऑफ एच पी इज इक्वल टू 1/ जनरल टर्म ऑफ ए पी। तो जो एच पी का जो जनरल टर्म है वो ए पी का जनरल टर्म के रेसिप्रोकल होगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं हार्मोनिक मीन में। यहाँ पे सम ऑफ एच पी का कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि इससे पहले हम लोग देखा ए पी का फॉर्मूला होता है सम के लिए, जी पी का भी फॉर्मूला होता है, लेकिन एच पी के सम के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। उसके लिए हम लोग स्पेशल सीरीज़ यूज़ करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन मतलब सपोज 3 नंबर हैं ए बी सी, लेट 3 नंबर आर इन एच पी। तो मैंने कहा था जब भी किसी एच पी को सॉल्व करना है तो सबसे बेस्ट है उसको ए पी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ए पी में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1/a, 1/b, 1/c आर इन ए पी। ये ए पी में हो गया। अब ये ए पी में हो गया तो इसका मतलब क्या होगा? 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/c माइनस 1/b। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। इधर ये इसके साथ आके ऐड हो जाएगा। 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। सो 2/b इज a प्लस c अपॉन ac। तो b क्या हो जाएगा? b विल बी 2 टाइम ac अपॉन a प्लस c। तो दिस इज हार्मोनिक मीन। ये है हार्मोनिक मीन। लेकिन सबसे पहले जो एच पी में गिवन है उसको ए पी में कन्वर्ट करके फिर इसको सॉल्व किया है। तो हार्मोनिक मीन है जिसको हम लोग कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इंसर्शन ऑफ एन हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स। इंसर्शन ऑफ एन एच पी between
टू नंबर्स, दो नंबर्स हैं जैसे ए और बी, ये दो नंबर हैं, इनके बीच में मुझे ऐसे नंबर और इंसर्ट करने जिससे कि पूरा सीरीज HP में आ जाए। सपोज कि दिस इज H1 H2 H3 डॉट 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 HN आर इन HP। तो HP में है तो सबसे बेस्ट क्या है इसको सॉल्व करने का, इसको AP में कन्वर्ट करिए। तो दिस इज़ 1/A 1/H1 1/H2 1/H3 1/HN और ये 1/B। अभी किस में हो गया, R इन AP, ये AP में हो गया है। तो अब हम इसको कैसे कन्वर्ट सॉल्व करेंगे, वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने इंसर्शन ऑफ AM बिटवीन टू नंबर्स किया था। तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं T जैसे AP में आ गया तो TN क्या होता है, A + n-1 D। तो इस केस में A क्या होगा, A इज़ 1/A और D हमको सॉल्व करना है, फाइंड करना है। नाउ वैल्यू पुट करें तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे TN+2। n+2 कैसे क्यों लिखा है, क्योंकि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म ये क्या हो जाएगा n+1 टर्म, और ये कौन सा टर्म हुआ n+2 टर्म। तो दिस इज n+2। तो A की जगह 1/A एंड n की जगह n+2 - 1 इंटू D। नाउ n+2 कितना है, दैट इज़ 1/B, दिस इज 1/B, दिस इज 1/A प्लस n+1 D। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, n+1 D इज इक्वल टू 1/B माइनस 1/A। सो D विल बी A माइनस B अपॉन n+1 इंटू AB। सो दिस इज D। ठीक है, D किसका आया, ये इसका D आया है। ठीक है, यहाँ से आया है। अब 1/H1 कैसे आएगा, 1/H1 कैसे निकलेगा, A में हम लोग D पुट करते हैं तो यहाँ पे 1/A प्लस D, ये H1 आ गया। इसको इन्वर्ट कर देंगे तो H1 की वैल्यू आ जाएगी 1/H2 कैसे आएगा, 1/A प्लस 2D, और D की वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट करेंगे। तो वैल्यूज़ पुट करते जाइए और जो भी वैल्यूज़ चाहिए उसको उसमें इंसर्ट करते जाइए। तो जितनी भी वैल्यू चाहिए वो यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो उस केस में HM आ जाएगा। ये सारे HM हैं, हार्मोनिक मीन। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन बिटवीन AM GM एंड HM। रिलेशन बिटवीन AM GM एंड HM। तो पहले मैं लिख देता हूँ A मतलब अर्थमेटिक मीन जो कि होता है A + B डिवाइडेड बाई T। A और B कोई भी दो नंबर हैं, और यहाँ पे GM दैट इज़ कैपिटल G, ये होता है रूट ऑफ AB, और यहाँ पे H ये होता है 2AB अपॉन A + B, ये है। तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं A और G में रिलेशन। मैं लिखता हूँ A - G। तो A की जगह क्या लिखूँगा, A + B डिवाइडेड बाई 2 - G इज़ रूट ऑफ AB। तो सॉल्व करते हैं A + B -2 टाइम रूट ऑफ AB अपॉन 2, 1/2 मैं कॉमन ले लेता हूँ। नाउ दिस इज़ रूट ऑफ A² लिखा जा सकता है, दिस इज़ रूट ऑफ B² लिखा जा सकता है, -2 रूट ऑफ AB। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं 1/2, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ रूट ऑफ A माइनस रूट ऑफ B होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, ये जो वैल्यू है ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, कभी नेगेटिव नहीं जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। अब हम लोग देखें क्या ये 0 हो सकता है, हाँ 0 हो सकता है उस केस में जहाँ पे A और B दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो उस केस में ये 0 हो सकता है। तो मतलब A - G की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी या फिर ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि पॉजिटिव होगा हमेशा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A - G शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और A इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू G। तो ये फर्स्ट रिलेशन है A और G में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं G और H में क्या रिलेशन से होता है, इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। मैं ले लेता हूँ G - H। नो वैल्यू पुट करिए G की, दैट इज़ रूट ऑफ AB माइनस 2 टाइम्स AB अपॉन A + B। तो हम लोग सबसे पहले रूट ऑफ AB कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा 1 - 2 टाइम AB डिवाइडेड बाय रूट ऑफ AB
अपॉन ए प्लस बी, ये होगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, रूट ऑफ ए बी, यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी माइनस 2 टाइम रूट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे, दिस इज ए बी अपॉन दिस इज ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या बचा, दिस इज, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 ऑफ रूट ए बी, जो पहले वाले केस में किया था वैसे। नो, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ए बी रूट दैट इज़ ए प्लस बी, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर। तो हम लोग देख सकते हैं ये होल स्क्वायर है, तो दिस वैल्यू इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, रूट ऑफ ए बी, ये भी पॉजिटिव है, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, रियल नंबर की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो फैक्टर है ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा, और इक्वल टू 0 भी हो सकता है किस केस में, जब ए और बी दोनों इक्वल हो जाए। तो इस केस में ए और बी दोनों इक्वल हो सकता है, तो उस केस में g माइनस एच कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो g इज़ इक्वल टू ग्रेटर देन h। तो इससे पहले वाले रिलेशन में और इस वाले रिलेशन को अगर मैं यूज़ करूँ तो मैं लिख सकता हूँ a इज़ ग्रेटर देन g एंड g इज़ ग्रेटर देन h। ये पहला रिलेशन है तीनों के बीच में, और इसको याद रखना बहुत ही ईजी है, आप लोग देख सकते हैं ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड है। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड। अब हम लोग थर्ड रिलेशन देखते हैं। हम लोग थर्ड रिलेशन देखते हैं, मैं लिखता हूँ जी स्क्वायर, मैं सिंपल लिख लेता हूँ ए एच, ए और एच को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ए इज़ ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू एच इज़ 2 टाइम्स ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए एच क्या आया, ए बी। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट करके स्क्वायर लगा दिया, तो इसका मतलब ए एच क्या हुआ, जी स्क्वायर। ये एक और रिलेशन हो गया ए एच जी में। तो ये 2 रिलेशंस हैं, जो कि इसके अलावा और भी हैं, लेकिन अभी आप लोग इतना याद रखिए, ये 2 रिलेशंस हैं। आई होप दोनों रिलेशंस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, इन तीनों ए जी एच को हम लोग यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और क्यूबिक इक्वेशन में। मैं दोनों आपको करके दिखाता हूँ, क्वाड्रेटिक भी और क्यूबिक भी। लेट ए एंड बी आर 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर होता है सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो इस केस में मैंने सम ऑफ रूट ए और बी 2 रूट्स हैं, तो इसका मतलब सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी 2x, और प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो ए और बी प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू 0। अब हम लोग देख सकते हैं इसमें रिलेशन, एक तो इसमें आ रहा है और जी में आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा ही बनाएंगे जहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकें। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग ए प्लस बी को, दिस इज ए बी। ठीक है, और इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट स्क्वायर करके। ठीक है, तो अब हम लोग देख सकते हैं दिस विल बी एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगा, दिस विल बी 2ax, दिस विल बी 2, ये पूरा जो होगा वो क्या बन जाएगा, a बन जाएगा, प्लस और ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी जी स्क्वायर। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जनरल क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो अगर गिवन है तो हम लोग इस फॉर्म में यूज़ करेंगे, और यहाँ से हम लोग देखते हैं कि रूट्स कैसे निकालेंगे। तो इसको और इसको कंपेयर करिए, तो a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू जी स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, अब देखिए इसको श्रीधराचार्य रूल यूज़ करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज़ पुट करिए, एक्स इज इक्वल टू -b, b क्या हो जाएगा
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज 2a, दिस विल बी प्लस माइनस, दिस इज b स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर माइनस 4ac, a और c, दिस इज 4g स्क्वायर अपॉन 2a, a की वैल्यू 1 है। सो x इज 2a प्लस माइनस 4 कॉमन आ जाएगा तो रूट से बाहर आके 2 हो गया, a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 इन दोनों से कैंसिल हो गया। सो x इज a प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर, तो ये रूट्स आ गया। और x क्या है, द स्मॉल a की वैल्यू है। जब प्लस में लेंगे तो स्मॉल a, माइनस में लेंगे तो स्मॉल b, ये रूट्स की वैल्यू है, जो कि यहाँ से अगर इस फॉर्म में गिवन हो तो हम लोग रूट्स निकाल सकते हैं, और अगर रूट्स गिवन हो तो हम लोग am निकाल सकते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्यूबिक इक्वेशन में कैसे यूज़ होता है। लेट a, b एंड c आर रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन आप लोगों को पता है, क्यूबिक इक्वेशन जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स x, या प्लस माइनस फिर प्लस, और यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ 2, सॉरी यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है तो एक्स क्यूब होगा, ये एक्स स्क्वायर होगा, ये एक्स होगा, प्लस माइनस प्लस, और ये लास्ट में माइनस, यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, ये हो गया। नाउ अब वैल्यूज पुट करिए, दिस इज एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस b प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2, तो 2 का पेयर मतलब ab प्लस bc प्लस ac इंटू एक्स, और यहाँ पे a b c इज इक्वल टू, ओके। आगे जाने से पहले हम लोग 3 नंबर का am, gm और hm देख लेते हैं। पहले a क्या होगा, दिस इज a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 3, g क्या होगा, दैट इज a b c टू द पावर 1/3, और h क्या होगा 1/a 1/b 1/c एंड डिवाइडेड बाय 3, ये 3 नंबर के लिए है। और अगर ज़्यादा नंबर हो अप टू n है तो प्लस प्लस करके यहाँ पे 3 की जगह n आ जाएगा, ये b c d जितना होगा अप टू n करके यहाँ पे 1/n, और ये 1 प्लस c 1 प्लस d करके, और यहाँ पे भी n, तो ये n नंबर्स के लिए हो जाएगा। ओके, अब देखिए इनका यूज़ हम लोग इसके लिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मुझे इसको ये बनाना है, तो 3 चाहिए इसके लिए, तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर लीजिए, क्यूब इज इक्वल टू 3a प्लस b प्लस c अपॉन 3 एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम लोग थोड़ी देर में करते हैं बाद में, दिस इज ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस, इसको क्या लिखा जा सकता है, मैं इसको ये लिख लेता हूँ ए बी सी 1/3 टू द पावर 3 दैट इज़ 0, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 3 कैंसिल होकर यही आ जाएगा। नाउ दिस इज एक्स क्यूब माइनस, नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज a 3a 1 सॉरी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, एंड व्हाट इज़ दिस, इसको मैं अभी करता हूँ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और ये क्या हो जाएगा, दैट इज़ ये पूरा g है, तो दैट इज़ g क्यूब इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको, ये ऑब्वियस सी बात है यहाँ से आएगा, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू ए बी सॉरी दिस इज बी सी ए सी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 3ab ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं अगर मैं इसको 3abc से मल्टीप्लाई कर दूँ इसको, तो ये बन जाएगा, तो इसको मैं 3 टाइम्स abc से मल्टीप्लाई करता हूँ और 3 टाइम abc से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। ओके हम लोग देख सकते हैं, तो ये h हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये h नहीं, दिस इज़ 1/h, ये 1/h होगा, दिस इज़ ऑल्सो 1/h। तो इसको हम लोग देखेंगे, ये पूरा क्या हो गया, दिस इज़ 1/h और ये क्या हुआ, दिस इज़ g क्यूब, ठीक है। नाउ अब हम लोग वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ
मैं यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है। एक्स क्यूब माइनस 3ax² प्लस ये पूरा क्या हो गया 1/h इंटू 3 और ए बी सी है, मतलब क्यूब करूँगा 3 दोनों साइड तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा जी क्यूब और यहाँ पे x भी होगा मल्टीप्लाई में टू x माइनस जी क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये आया क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3ax² प्लस 3g क्यूब ऑन h इंटू एक्स माइनस जी क्यूब इज इक्वल टू 0। दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन। ये फाइनल इक्वेशन आया है AM GM HM का, जब हम लोग क्यूब में यूज़ करते हैं, क्यूबिक इक्वेशन में यूज़ करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ओके, दैट इज़ इनफ फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।